ओके, वेलकम बैक टू आवर पार्ट वन ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें हमारा रह गया था, लूप्स रह गई थी, वाइल और फॉर लूप्स, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट आपको साइन करना था, वो रह गया था। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, जो इस वीडियो से स्टार्ट करें वो काइंडली से पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि पिछली वीडियो प्री रिक्विजिट है इस वीडियो के लिए। इसमें हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक सीख रहे हैं, तो पिछली वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है लूप्स तक पहुंचने के लिए। सो वी विल स्टार्ट विद द वाइल लूप। इसको मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, part1e.js। इसमें हम वाइल लूप की बात करेंगे। वाइल लूप का जो जनरल सिंटेक्स होता है दैट इज़ लाइक दिस। ठीक है, अब वाइल लिखते हैं, उसके अंदर एक कंडीशन होती है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है, इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली चलता रहता है, बार बार चलता रहता है। अब जो नए प्रोग्रामर्स हैं उनको समझाने के लिए, पाइथन वालों को तो पता ही होगा लूप्स क्या होती हैं। जो नए प्रोग्रामर्स हैं उनको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लूप्स एक ऐसी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट होती है जो अपने आप को बार बार एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, अब इस वाइल के अंदर जितना पार्ट इनक्लोज हो रहा है वो एक दफ़ा नहीं चलेगा। अभी तक हम पीछे जितने भी कोड कर रहे थे उसमें एक लाइन एक दफ़ा चलती थी। ये वाली लाइन बार बार चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। वो इस लाइन को चलाएगा, फिर इस लाइन को चलाएगा, फिर उसके बाद देखेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फिर चलाएगा, फिर देखेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब ये कोड चलते हुए ये कंडीशन चेंज कैसे हो जाती है? आप कंडीशन अमूमन ऐसी डायनामिक रखते हैं जिसका इस कोड के चलने के साथ ताल्लुक होता है। किस तरह, मैं समझाता हूँ। लेट से आपने एक कोई स्टेटमेंट है, उसको 5 दफ़ा चलाना है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि x को मैं एक इनिशियली एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, x इज़ इक्वल टू 0, और मैं चाह रहा हूँ x की वैल्यू 0 से 4 तक पहुँच जाए, 0 1 2 3 4 तक जाए, और जैसी 5 हो जाए तो लूप रुक जाए। ठीक है, जब तक 5 से लेस हो तब तक लूप चले, जैसी 5 हो जाए या 5 से बड़ी हो जाए तो लूप रुक जाए। तो हम इसी सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, ये वाइल। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट करूँगा। कंडीशन हमारी क्या है, x इज़ लेस देन 5। ठीक है, और ब्लॉक ऑफ कोड हमारा क्या होगा, हमने चूंकि x को बढ़ाते जाना है हर दफ़ा हर आइट्रेशन में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू x प्लस 1। इससे क्या होगा, वाइल के अंदर जैसी वो आएगा ये कंडीशन ट्रू हुई, उसने इसको एग्जीक्यूट करना है, फिर इस कंडीशन को चेक करना है, फिर इसको एग्जीक्यूट करना है, फिर इस कंडीशन को चेक करना है। अब इसको एग्जीक्यूट करते करते ना एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। एक्स की वैल्यू शुरू तो 0 से हुई थी, लेकिन एक टाइम आएगा कि एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू 5 होगी ये कंडीशन फॉल्स होगी और वो इस लूप से एग्जिट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका रिज़ल्ट तो लेना है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं कंसोल में रन करके देखना चाहता हूँ तो मैंने देखना है कि ये चल क्या रहा है इसके अंदर। तो मैं कंसोल पे लॉग करूँगा जो हर एट्रेशन पे x की वैल्यू होगी, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हम x की वैल्यू जोड़ देते हैं। ठीक है जी, और अब इसको यहाँ से हम कंसोल पे जाते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? जी हाँ, ये यहाँ से आएगा कंसोल, और ये वाला हमने कोड पेस्ट कर दिया। और जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ और कंसोल पे लॉग हुआ है वैल्यू ऑफ x 0 1 2 3 4। 5 दफ़ा लूप चली है, ये लाइन 5 दफ़ा चली है, एक दफ़ा नहीं चली। लिखी हुई एक दफ़ा है लेकिन चली 5 दफ़ा है। तो प्रोग्रामिंग में लूप्स आर द बैकबोन। ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में आपको लूप तो चलानी ही पड़ती है। ठीक है, किसी ना किसी काम के लिए आपको लूप चलानी पड़ती है, बिकॉज आप कम लिख कर ज़्यादा अचीव करना चाह रहे होते हैं।
ठीक है, आप आपने 5 दफ़ा कोई चीज़ चलानी है तो आप 5 दफ़ा उसको नहीं लिखेंगे, आप एक दफ़ा लिखेंगे और उसको 5 दफ़ा चलाएंगे। सो दैट्स वेयर लूप्स कम्स इनटू प्ले। और बहुत दफ़ा आपको पता भी नहीं होता कि आपने चलानी कितनी दफ़ा है। मतलब यहाँ तो लेट से हम एक वेरिएबल ले रहे हैं 5 दफ़ा, अगर यूज़र क्या अपनी तरफ से कोई इनपुट दे रहा है कि मैं 6 दफ़ा चलानी है, 7 दफ़ा चलानी है, तो आप इस चीज़ को वेरिएबल ही बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोड में बार बार ये लिख के पेस्ट करेंगे तो आप उसको वेरिएबल नहीं बना सकते कितनी दफ़ा आप पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सिंटेक्स था वाइल लूप का। उसके अलावा वाइल को ना आप दरमियान में भी ब्रेक कर सकते हैं। अब ये तो कंडीशन यहाँ पे मीट हो गई, उसने कंडीशन चेक की तो उसके बाद उसने ब्रेक किया। लेट से अगर आप दरमियान में ब्रेक करना चाहते हैं, कमेंट कर देता हूँ हाउ टू ब्रेक वाइल लूप। लेट से एक और हम वाइल लूप लेते हैं जिसमें वो बार बार यूज़र से प्रॉम्प्ट ले रहा होगा। ठीक है, वेरिएबल वो हर दफ़ा लूप को ट्रू चलाएगा, लूप हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, कभी भी लूप ने बंद नहीं होना। ठीक है, लेकिन बंद कैसे होगी, आप मैनुअली उसको ब्रेक करेंगे। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल x इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट लेता रहूँगा यूज़र से बार बार, एंटर आ लेट्स से एंटर आ नंबर। ठीक है, और मैं यहाँ सेट कर देता हूँ कि अगर यूज़र 10 से बड़ा नंबर एंटर कर दे तो लूप ब्रेक हो जाए, नहीं तो बार बार वो इसी प्रॉम्प्ट को बार बार देता रहा। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10 ब्रेक। ठीक है, तो ये असल में आपको मकसद था ब्रेक स्टेटमेंट सिखाने का। ठीक है, अब अगर मैं ये इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करूँ, ठीक है, अब मुझसे क्या एंटर नंबर, मैं 2 एंटर करता हूँ, मैं 3 एंटर करता हूँ, वो मुझसे बार बार प्रॉम्प्ट्स लिए ही जा रहा है, लिए जा रहा है, जो चाहे मैं एंटर करता जा रहा हूँ। द मोमेंट आई एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 10 वो मुझसे प्रॉम्प्ट्स लेना छोड़ देगा, क्योंकि मैंने उसको कहा है कि अगर 10 से बड़ा नंबर एंटर हो गया तो लूप को ब्रेक कर देना। जब उसने लूप को ब्रेक कर दिया तो उसने इस स्टेटमेंट को बार बार चलाना छोड़ दिया। सो दीज वर द बेसिक्स अबाउट द वाइल लूप। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो कि आप यहाँ पे करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने इस एक्सरसाइज को समझना है। आपने एक वाइल लूप लिखनी है जो कि प्रिंट करे इवन नंबर्स 1 से 10 तक। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करें, यहीं पे वीडियो पॉज करके इसका कोड बनाने की कोशिश करें और उसके बाद वीडियो को प्ले कर दें, बिकॉज इससे आगे मैं इसका कोड बना रहा हूँ। सो ये हम कैसे करेंगे, इसी तरह हम x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके, रादर 1 से स्टार्ट करके 1 से लेके 10 तक है तो हम 11 कर देंगे ताकि 10 तक जाए, और 11 से लेस आखिरी जो डिजिट है वो 10 है। ठीक है, और x इसी तरह 1 प्लस होता जाए। तो लेट से अगर आप इसको चलाते हैं तो क्या रिज़ल्ट आएगा, उसने 1 से लेकर 10 तक आपको ये प्रिंट कर दिया। अभी रिक्वायरमेंट क्या थी, ओनली इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स के लिए क्या कंडीशन है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो तो उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका नंबर x चल रहा है, x रिमाइंडर के लिए आपको क्या बताया था ऑपरेटर्स में, ये 2 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है, जो कि ट्रू हो तब प्रिंट हो ये, अदरवाइज कंसोल पे लॉग ना हो। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स कर दिया और इस चीज़ को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ और ये देखें अब सिर्फ इवन नंबर जा रहे हैं, 2 4 6 8 10, 1 से लेके 10 के दरमियान यही इवन नंबर्स हैं। तो दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्विक एक्सरसाइज। ठीक है, वाइल लूप्स हो गई।
अगले पार्ट पे आते हैं, विच आर फॉर लूप्स। अच्छा, फॉर लूप्स का जो सिंटेक्स है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो नई प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनको तो ये डिफरेंस नहीं समझ आएगा, उनके लिए तो फॉर लूप भी नहीं है, वाइल लूप भी नहीं है, बट इट इज़ प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम पाइथन। जो पाइथन मेरे साथ सीखते रहे हैं वो जब इसको फॉलो करेंगे तो उनको ये थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। इसके लूप, फॉर लूप का सिंटेक्स थोड़ा सा सी प्लस प्लस की तरह है, लेकिन बेसिकली इसमें 3 टाइप्स की लूप्स हैं, ठीक है। एक है फॉर लूप फॉर, इसको अगर हम कह दें कि टाइप्स ऑफ फॉर लूप्स, टू iterate a code block n टाइम्स कह लेते हैं, ठीक है। कि कुछ नंबर ऑफ टाइम्स आपने एक कोड को इटरेट करना है, ठीक है। और कौन सी फॉर लूप है? अगली फॉर लूप होती है, उसको कहते हैं फॉर ऑब्लिक इन, फॉर लूपिंग थ्रू एलिमेंट्स इन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो है ना वो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा ज़्यादा डिटेल से। ऑब्जेक्ट होता है जिस तरह पाइथन में डिक्शनरी होती है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके एलिमेंट्स के ऊपर अगर आप आइटरेट कर रहे हैं तो आप फॉर इन लूप का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पाइथन में फॉर आई इन रेंज दिस करते हैं या फिर आई इन लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लूप करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, और एरे के ऊपर लूप्स करने के लिए फॉर इन इस्तेमाल होता है, सॉरी फॉर ऑफ नजर इस्तेमाल होता है अरेज के लिए, फॉर ऑफ फॉर लूपिंग ओवर एरे। अच्छा, ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ना, इसको हम तब समझेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स और अरेज को समझ लेंगे, जो कि अगले लेक्चर्स में आएगा। फ़िलहाल हमने कवर करना है आपके फॉर लूप की पहली टाइप, ठीक है। इस टाइप का जो जनरल सिंटेक्स है वो क्या है? ये होता है, इसमें 3 स्टेटमेंट होती हैं जब आप लिखते हैं, ओके, फॉर जनरल सिंटेक्स। फॉर लिखते हैं आप सबसे पहले, उसके आगे आप 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। पहली स्टेटमेंट होती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट होती है कंडीशन, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट होती है इंक्रीमेंट, ठीक है। जनरली इस फॉर्मेट में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। इसके आगे आप इस तरह के करली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अच्छा, अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन बेसिकली ये स्टेटमेंट ही है, इज एग्जीक्यूटेड एट स्टार्ट ऑफ लूप। इसको फर्स्ट लूप कह देते हैं, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन जो है जब आपकी फॉर लूप स्टार्ट होती है सिर्फ एक दफ़ा चलती है, उसके बाद नहीं चलती है, बार बार नहीं चलेगी, ठीक है। जिस तरह वाइल लूप में हम नहीं बात कर रहे थे कि ये हमने x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है, बेसिकली इस तरह की हम एक इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं लूप स्टार्ट होने से पहले। फॉर लूप में ये इनिशियलाइजेशन हम फॉर लूप के ब्रैकेट्स के अंदर ही करते हैं, चलती वो एक ही दफ़ा है लेकिन लिखने का तरीका फ़र्क है। अगली होती है कंडीशन, अगेन वाइल लूप से कंपेयर करूँ, वाइल लूप में अंदर ये कंडीशन होती है, ठीक है। फॉर लूप में ये कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद होता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट की जगह आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो इस ब्लॉक ऑफ कोड के एंड में एग्जीक्यूट होनी है। तो वाइल लूप में क्या हो रहा था, इस ब्लॉक ऑफ कोड के एंड में आपने एक रखी हुई थी स्टेटमेंट जो
इंक्रीमेंट करा रही थी, वो कुछ भी करा सकती है, आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आप वाइल लूप से कर रहे हैं वही सब कुछ आप फॉर लूप से कर रहे हैं, बट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर इसी लूप को हम फॉर लूप की फॉर्म में लिखें तो इट विल बी रिटन लाइक दिस: फॉर वेरिएबल x इज इक्वल टू 1, कंडीशन ये, और एंड में ये अंदर का आपका ब्लॉक ऑफ कोड। और ये कोड एग्जैक्टली वही काम करेगा जो ये वाली लूप कर रही थी। इसको हम कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे आपको मिल जाए कोड यहाँ। ओके, कंसोल में आते हैं। ये देखें एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। मैंने ये फॉर लूप पेस्ट किया है जो हम इससे पहले वाई लूप में कर रहे थे, 2 4 6 8 10। एग्जैक्टली इसने वही रिजल्ट दिया है, सिर्फ आपकी उसकी अरेंजमेंट फ़र्क है, ठीक है। तो ये समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर आपने वाई लूप अच्छी सीखी हो तो आपको फॉर लूप इजीली समझ आ जाती है। बाकी कंडीशन और उसके बारे में लिख देते हैं। कंडीशन इज चेक्ड एट एंड ऑफ ईच इटरेशन, increment is executed at the end of each iteration, ठीक है। ये होगी हमारी बेसिक्स ऑफ फॉर लूप। अच्छा, अब लेट से एक छोटी सी हम एग्जांपल कर लेते हैं कि एक वर्ड है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं कह देता हूँ वेरिएबल s इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके सारे जो लेटर्स हैं ना वो बारी बारी एक फॉर लूप एग्जीक्यूट करे, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर, अब मैंने क्योंकि इंडेक्स यूज़ करना है, मतलब 0 1 2 3 4, ताकि वो बारी बारी से सारे कैरेक्टर्स को पिक करे, तो उस इंडेक्स को मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, i इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब उस लूप ने चलना कितनी दफ़ा है, जितनी इसकी लेंथ है, ठीक है। i इज़ लेस देन s डॉट लेंथ, ठीक है। और उसने इंक्रीमेंट क्या करना है, i इज़ इक्वल टू i प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे एक और पते की बात बता रहा हूँ, यहाँ से पहले हमने ये यूज़ नहीं किया। ये जो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है ना, उसी इसको हम x i, और यहाँ जिस तरह यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस वन है, इसको हम i प्लस इज इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं। ये वाला सिंटेक्स पाइथन में भी सपोर्टेड होता है, लेकिन इसके अलावा हम इसको i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ये पाइथन में सपोर्टेड नहीं होता प्लस प्लस, लेकिन ये सी प्लस प्लस में और जावा स्क्रिप्ट में सपोर्टेड होता है। आप इस तरह लिख सकते हैं और इसी तरह ही लिखा जाता है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि i को 0 वैल्यू असाइन होगी एट द स्टार्ट ऑफ लूप। उसके बाद यहाँ आपका कोड का ब्लॉक चलेगा और i की वैल्यू एक दफ़ा इंक्रीमेंट हो जाएगी। जित लूप चलती रहेगी और i की वैल्यू प्लस होती रहेगी। कब तक प्लस होती रहेगी, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहती है। s इज डॉट लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 लेटर्स हैं, छठा ये स्पेस हो गया, और ये 5 और हैं, तो ये टोटल 11 दफ़ा ये लूप चलेगी। और आपने प्रिंट क्या कराना है, कंसोल डॉट लॉग s और इसके अंदर i, ठीक है। लेट से आप ये करा रहे हैं, लेट से ये काम करता है कि नहीं करता है, ये देखें जी। ये वाला कोड का ब्लॉक मैंने डाला है और ये इस तरह हेलो वर्ल्ड लिख रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर लूप। इसके बाद अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे लूप्स की, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट भी छोटा सा है, उसको भी मतलब एक बड़ी एक्सरसाइज ही समझ लें, बट फ़िलहाल उस प्रोजेक्ट के साथ मैं गो थ्रू नहीं करूँगा जिस तरह मैं एक्सरसाइज में कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट आप पे मैं छोड़ दूँगा, उसकी सोल्यूशन फाइल में साथ अटैच कर दूँगा। आप उस प्रोजेक्ट को आपने देखना है, उसकी स्टेटमेंट को समझना है, और उसके बाद आपने उसको करना है, और उसके बाद आपने कंपेयर करना है कि सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो आई विल राइट इट एट पार्ट 1 efg.js।
नहीं, ये नहीं करेंगे, हम इसको कहेंगे एक्सरसाइज 2। ये बेसिकली आपकी लूप्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसे मैं दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम 1 है यूज़ अ फॉर लूप टू प्रिंट हेलो, द वर्ड हेलो 5 टाइम्स। ठीक है, बहुत इजी है, जस्ट आपने से गो थ्रू होना है और कर देना है उसको। आपने एक दफ़ा वाइल लूप से करना है और एक दफ़ा फॉर लूप से करना है। ठीक है, प्रॉब्लम 2 क्या है, यूज़ लूप्स टू कंसोल लॉग प्रिंट आउट ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। हमने इवन नंबर्स तो प्रिंट किए थे 1 से लेकर 10 तक, अब आपने 1 से लेकर 25 तक ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, इसको आपने वाइल लूप से भी करना है और फॉर लूप से भी करना है। मैं ये दोनों चीज़ें साथ साथ इसीलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि वाइल लूप और फॉर लूप का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, मतलब काम एक ही तरीके से करते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम साथ साथ फॉलो करेंगे। इसको मैं नई फाइल बना देता हूँ, उस इसको सॉल्यूशन का नाम दे देता हूँ। जिसने अभी क्या कहते हैं, जिसे मेरा सोल्यूशन नहीं देखना, बल्कि रिकमेंडेड यही है कि आप मेरा सोल्यूशन ना देखा करें। आपके सामने एक्सरसाइज है, ये आपके पास फाइल भी गिटहब पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आपने इस एक्सरसाइज की स्टेटमेंट देखनी है और उसके बाद आपने उसको खुद करना है, फिर सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर सेविंग द टाइम इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जो रेलिवेंट कोड है ये 1 से लेके 25 तक था, मेथड 1 वाइल लूप। ठीक है, 1 से लेके 25 तक ऑड नंबर्स थे तो 26 कर दूंगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह नॉट इज इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, एंड दिस विल वर्क, और इसी चीज़ को हम फॉर लूप में कन्वर्ट कर देंगे। वाइल को फॉर कर दूंगा, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से उठा के यहाँ डाल दूंगा, और ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से उठा के यहाँ डाल दूंगा, और ये फॉर लूप से हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं इसको। 1 से लेके 25, 1 3 5 7 अप टू 25 आना चाहिए। ओके, कोई आ रहा है सिंटेक्स का इशू। ओके, ये एक्स्ट्रा डाला हुआ है। ये देखें जी, 1 3 5 7 ऑड नंबर्स अप टू 25। ठीक है, वाइल भी यही रिजल्ट देगी। ये 25 23 21 सेम चीज़ आ रही है। ठीक है, ये 1 से लेकर 25 तक हो गए, और हेलो 5 टाइम्स प्रिंट करने के लिए अगेन इसी लूप को इस्तेमाल कर लेते हैं। वाइल लूप से ये तो इट इज़ टू ईजी। हेलो वर्ल्ड को आपने 5 टाइम्स करना है। हेलो का एच छोटा है। ठीक है, इसको 5 कर दें, इसको 0 से स्टार्ट कर दें, और ये काम आपका यहाँ पे वाइल लूप कर देगी, और इसी चीज़ को आप फॉर लूप में कर दें कन्वर्ट। अब इसको भी हम टेस्ट कर लेंगे एक दफ़ा। ऑल दो कि लगता बहुत ऑब्वियस है कि ये सही होगा, लेकिन टेस्ट लाजमी किया करें। ये देखें, 5 दफ़ा हेलो आ गया। ये 5 यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कंसोल इस तरह भी लिख देता है, अगर एक चीज़ रेपिटेशन में हो ना तो उसने कहा 5 दफ़ा हेलो। ठीक है, वो उसने 5 दफ़ा बार बार लिखा नहीं है हेलो, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा था वर्ड, इसलिए उसने इसका रिज़ल्ट ऐसे दिया। ठीक है, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ वॉज द एक्सरसाइज। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। part1 अंडरस्कोर प्रोजेक्ट डॉट HTML। HTML में मैंने डिटेल में जो आपका
प्रोजेक्ट है उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। इस नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इस HTML को हम रन करते हैं और देखते हैं इस HTML में रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट की। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट आपको असाइन कर रहा हूँ, इसको आपने एग्जीक्यूट खुद करना है। ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसमें आपने क्या करना है। अच्छा, इसको आप समझें बात को। For this project, you will be building a generic website that will seem to ask mundane questions from normal users, but you are secretly looking for a spy. Anyone visiting your website will be asked a series of questions. Only spy will be able to give specific answers you expect. If all questions are answered correctly, you will post a secret message in console for the spy to read. जनरल स्टेटमेंट इसकी ये है कि आपकी वेबसाइट लोग विज़िट करेंगे, उनसे आपने प्रॉम्प्ट्स लेनी है डिफरेंट। ठीक है, अब जिस तरह जब कोई स्पाई जो होता है वो किसी के साथ जाके हैंडशेक करता है ना, वो कुछ सीक्रेट वर्ड्स बता रहा होता है, ठीक है, अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में। तो आपकी जो वेबसाइट होगी ना वो प्रॉम्प्ट्स लेगी और उसने आइडेंटिफाई करना है कि उसको आंसर देने वाला स्पाई है कि नहीं है। ठीक है, अगर स्पाई है तो आपने एक सीक्रेट मैसेज उसको दे देना है। अच्छा, अब आपने सवाल पूछने हैं, उसके वो कुछ जवाब देगा, ठीक है, जिस पे उसको ट्रेनिंग देकर भेजा गया है कि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कराने के लिए ये सवाल पूछने हैं। आपने उससे पूछना है उसका फर्स्ट नेम क्या है और आपने उससे पूछना है उसका लास्ट नेम क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपने दो कंडीशन चेक कर लेनी है कि उसका फर्स्ट नेम जो है और जो लास्ट नेम है उनका सेम लेटर होना चाहिए। मतलब जैसे मेरा नाम ए से शुरू होता है, अगर मेरा सेकंड नेम भी ए से है तो मैं स्पाई हूँ। ठीक है, एक ये कंडीशन चेक कर ली। अगली आपने उससे उसकी एज पूछनी है। अगर एज 20 से 30 के दरमियान वो बताता है, इसका मतलब है कि उसकी एज जो है वो भी एक स्पाई की फीचर होगी। और अगर उसकी उससे अगली चीज़ आपने उसकी हाइट पूछनी है। अगर 170 सेंटीमीटर से वो ज़्यादा लंबा है तो उसकी एक और फीचर आइडेंटिफाई हो गई। अच्छा, उससे उसके बाद आपने उसके पेट का नाम पूछना है। ठीक है, अगर उसके पेट के नाम का आखिरी लेटर वाई है तो इसका मतलब है कि एक और चौथी फीचर भी होगी। अब आपने इन सारी की चार फीचर उससे कलेक्ट करनी है और इसके ऊपर आपने एंड कंडीशन लगानी है। एंड कंडीशन क्या होती है, सारी ट्रू होंगी तो तब स्पाई होगा। तो यहाँ पर आपने सारी कंडीशंस बनाते जाना है। इस पर क्या हुआ, इस पर ट्रू हुआ कि नहीं 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 हुआ। और उसके बाद आपने उन चारों की चारों कंडीशंस के दरमियान एंड लगा देना है और उसके बाद वो आपने उसको कंसोल में मैसेज दे देना अगर वो सारी एंड कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं। इफ़ लगा के कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 अगर वो सारी सेटिस्फाई हो गई तो आपने कोई मैसेज दे देना उसको। कुछ भी आप उसको सीक्रेट मैसेज लिख दें, उसको कह दें कि हेलो हार यू, कुछ भी करके वेलकम अबोर्ड कह दें, यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ स्पाई, कुछ भी इस तरह का अपनी मर्ज़ी का मैसेज लिख दें। ठीक है, अच्छा, ये फाइल का नाम यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो पूरी पूरी डायरेक्टरी है ये मैं आपको गिटहब पे शेयर कर दूंगा और ये दोनों वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। और इसके बाद आपने इस प्रोजेक्ट को खुद अटेम्प्ट करना है और आपने मुझसे यूट्यूब की वीडियो पे क्वेश्चन करने हैं अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कोई मसला आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को मसला है उन्होंने पोस्ट किया तो मैं इस प्रोजेक्ट पे भी इसके सोल्यूशन की वीडियो पोस्ट कर दूंगा। बट आई डू नॉट थिंक इसके प्रोजेक्ट के सोल्यूशन की आपको
वीडियो की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं इसकी जो सॉल्यूशन फ़ाइल है वो फ़िलहाल मैं आपको दे रहा हूँ यहीं पे। लेकिन आपने सॉल्यूशन फ़ाइल को एक्सेस नहीं करना, ठीक है। ये जो जेएस फाइल है ये मैं आपको इसका सॉल्यूशन इसमें इंसर्ट करके दे रहा हूँ, और आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ कि इसने रन कैसे होना है, ठीक है। इसकी रनिंग देख लें, इसके कोड को आपने नहीं एक्सप्लोर करना, ठीक है। अ, ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल में, और देखते हैं अब होता क्या है। ये देखें जी, अब क्वेश्चन शुरू हो गया। हेलो एंड वेलकम, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। मैं अपना नाम कह देता हूँ अवैस, लास्ट नेम कह देता हूँ ज़ाहिर, ठीक है। मैं स्पाई नहीं हूँ, मैं एक कंडीशन पे मैं फॉल्स हो गया। उसने कहा था कि दोनों नाम का एक ही लेटर होना चाहिए स्टार्ट का, ठीक है। सेंटीमीटर 175 सेंटीमीटर टॉल, पेट का नेम पेट का नेम डॉगी कह देते हैं, लेट से, क्योंकि वो लास्ट उसका लेटर वाई होना चाहिए उसके लिए। अब मैंने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ, सिर्फ अपने नाम वाली सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसने मुझे कह दिया थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। ये हर यूज़र के सामने ऐसी रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जब आप इसको कंसोल में देखेंगे ना इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो कंसोल में आपको सीक्रेट मैसेज मिला हुआ होगा, अगर अगर तो आप एस पाई आइडेंटिफाई हुए हैं। सॉरी, नथिंग टू सी हेयर, ठीक है, क्योंकि आप स्पेसिफाई आइडेंटिफाई नहीं हुए तो आपको ये आ रहा है। अच्छा, अब इसको दोबारा रन करते हैं। व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, अब मैं कहता हूँ अवैस। अब लास्ट नेम मैं अहमद कह देता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर सेम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, अब मैं अपनी एज भी 20 to 30 की रेंज में दे दी। हाइट मेरी 170 से ज़्यादा है ये, और इसको मैं डॉगी ही कह देता हूँ। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है। देखें जी, अब मैसेज क्या आया, वेलकम कॉमरेड, यू हैव पास द स्पाई टेस्ट, ठीक है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो आपका मैसेज डिफरेंट होना चाहिए, या अगर कोई भी एक कंडीशन फेल होती है तो आपका मैसेज डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वर्किंग जावास्क्रिप्ट कोड मैंने डाल दी है उसकी फ़ाइल यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसको आपने देखना नहीं है, उससे पहले आपने इस HTML फाइल को देखना है, इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, उसके मुताबिक आपने ख़ुद इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हमने क्या क्या कवर कर लिया, इसको हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। बेसिक्स हमने देख लिया, HTML देख लिया, कैसे इंटीग्रेशन है, प्रॉम्प्ट्स एंड अलर्ट्स देख लिया, ऑपरेटर्स देख लिया, कंट्रोल फ्लो देख लिया। ऑपरेटर्स क्या थे हमारे, जो ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, एंड, और सब कुछ। कंट्रोल फ्लो इफ एल्स था। वाइल एंड फॉर लूप्स हमने बहुत डिटेल में देख ली, उनकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी कर ली, एक थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज भी कर ली, और उसके बाद आपको ये स्पाई वाला प्रोजेक्ट दे दिया गया जिसका सोल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव कवर्ड। इसके बाद दिस इज़ कमिंग अप इन नेक्स्ट पार्ट, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, अरेज, ऑब्जेक्ट्स और एपीआई इंटीग्रेशन। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, इसको हम समझेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप इस पार्ट 1 को सही तरह समझें, वीडियो देखें, स्टडी करें, रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशंस देखें, और रिसोर्सेज देखें, अपने आप को इम्प्रूव करें। हैकर रैंक पे जाएं, कोडिलिटी पे जाएं, उस पर जावास्क्रिप्ट में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने की अब कोशिश करें। पहले आप पाइथन में कर रहे थे, अब जावास्क्रिप्ट में करें, ताकि आपका जावास्क्रिप्ट पे हाथ बैठे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।